नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुनो साहित्य पर। पिछले अध्याय में गोबर और झुनिया का रिश्ता गहरा होता जा रहा था। धनिया बेचैन थी और होरी अभी भी बेखबर। आज अध्याय 6, जिसमें प्रेमचंद हमें दो दुनियाओं में ले जाते हैं, एक गांव की, एक शहर की, और दोनों में एक जैसा दर्द। होरी के घर में एक नई मुसीबत आई थी। गाय तो आ गई थी, लेकिन उसके साथ आई थी ईर्ष्या। होरी के छोटे भाई हीरा और शोभा दोनों को गाय से जलन होने लगी। उनके मन में यह विचार घर कर गया कि होरी ने गाय ले ली और हमें कुछ नहीं मिला। हीरा होरी से उम्र में छोटा था, लेकिन स्वभाव में कड़वा। एक दिन उसने होरी से कहा, भैया, गाय तो तुमने ले ली, हम सब एक ही परिवार के हैं, तो गाय पर हक सबका होना चाहिए। होरी ने शांति से जवाब दिया, हीरा, गाय मैंने अपने पैसों से ली है, भोला से कर्ज लिया है। तुम्हें हक चाहिए तो कर्ज में भी हिस्सा लो। हीरा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था, बात यहीं खत्म नहीं होगी। कुछ दिन बाद रात का वक्त था। होरी और धनिया सो चुके थे। अचानक बाहर से आवाज आई, गाय की चीख। होरी दौड़ा, देखा गाय जमीन पर गिरी हुई है, तड़प रही है। धनिया भी आई। बच्चे जाग गए। गांव के कुछ लोग भी जमा हो गए। किसी ने कहा, लगता है जहर दिया गया है। होरी पत्थर की तरह खड़ा रहा। किसने किया, क्यों किया? मन में सवाल था, लेकिन जबान पर नाम नहीं। गाय रात भर तड़पती रही और सुबह होते होते चली गई। वो गाय जिसके लिए होरी ने कर्ज लिया था, जिसे धनिया ने मां की तरह सहलाया था, जिसे बच्चों ने नाम दिया था, वो गाय चली गई। होरी चुपचाप बैठ गया। धनिया रोई, लेकिन होरी की आंखें सूखी थीं, जैसे रोने की भी ताकत न बची हो। गांव में कानाफूसी होने लगी। सब जानते थे किसने किया, लेकिन कोई कहने वाला नहीं था। होरी भी जानता था, लेकिन अपने ही भाई पर उंगली उठाना यह उसके स्वभाव में नहीं था। अब चलते हैं शहर की तरफ। राय साहब अमरपाल सिंह के बड़े बंगले में एक महफिल जमी थी। मेहमान थे, मेहता जी एक विद्वान प्रोफेसर, मिस मालती एक आधुनिक डॉक्टर, और खन्ना एक अमीर व्यापारी। बातें हो रही थीं, समाज की, राजनीति की, अमीरी गरीबी की। राय साहब ने कहा, लोग समझते हैं हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास इलाके हैं, महल है, नौकर चाकर है, लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह आदमी नहीं है। मेहता जी ने कहा, राय साहब, आप जमींदार हैं, किसानों का लगान लेते हैं, और यहां बैठकर आत्मबल की बात करते हैं। क्या यह विरोधाभास नहीं? मेहता जी, मैं उसी व्यवस्था का हिस्सा हूं जिसमें पला हूं। मेरे पिता असामियों पर दया करते थे, पाले सूखे में लगान माफ करते थे, लेकिन यह तभी तक जब तक प्रजा उन्हें देवता माने। अधिकार की बात आते ही सब खत्म। मिस मालती ने हंसकर कहा, तो फिर आप और आपके पिता में फर्क क्या है? राय साहब ने धीरे से कहा, शायद कोई नहीं। प्रेमचंद यहां हमें एक जरूरी बात बता रहे हैं। ऊपर से देखने में राय साहब पढ़े लिखे, सज्जन, राष्ट्रवादी हैं, लेकिन असल में वो उसी व्यवस्था के हिस्से हैं जो होरी जैसे किसानों को पीस रही है। होरी की गाय मर गई। राय साहब की महफिल में पान परोसे जा रहे हैं। दोनों एक ही देश में हैं। तो दोस्तों, अध्याय 6 में प्रेमचंद ने एक साथ दो दुनियाएं दिखाई, होरी की गाय का जहर से मरना और राय साहब की महफिल में दार्शनिक बातें। एक तरफ किसान की तबाही, दूसरी तरफ अमीरों का विमर्श। यही है गोदान की असली ताकत। अगले अध्याय में होरी टूटकर भी खड़ा रहेगा, क्योंकि यही उसकी नियति है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार।